बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तजन, आइए आज एकादशी की कथा सुनते हैं। आषाढ़ शुक्ला देव शयनी एकादशी की कथा सुनते हैं। एकादशी करने से क्या होता है, कितना फल मिलता है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। जो फल स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान, गौदान, कन्यादान आदि करने से पुण्य प्राप्त होता है, वही फल एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेघ यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सबसे अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग को चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुष पितृपक्ष और 10 पुरुष मातृपक्ष के और 10 पुरुष पति पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, अन्न, धन, कृति को वृद्धि करने वाला एकादशी का व्रत है। प्रिय भक्तजन, आइए आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी की कथा सुनते हैं। भगवान बंसी बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ला को जगाते हैं। चतुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। जो मनुष्य ब्रह्मचार्य का पालन करना चतुर्मास का व्रत करता है, वह विष्णु लोक को जाता है, विष्णु भगवान का प्रिय होता है। शिवलोक में उनकी पूजा होती है। सब देवता उसे नमस्कार करते हैं। चंद्रदायिनी कठिन व्रत को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करे। गौ का दान कर सके तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। तिल के साथ मिलाकर स्वर्ण दान करें। भोग मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीब के लिए गोपी चंदन के दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी दान से गौरी शंकर जी की प्रसन्नता होती है और चांदी के पात्र में रखकर हल्दी का दान करें तो और ही अच्छा होता है। वामन भगवान की प्रसन्नता होती है। ब्राह्मणों को लिए दही भात का भोजन कराएं। चतुर्मास में एक ही बार भोजन करें, वह स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जो तथा चावल इत्यादि का त्याग करें। चावल और जो इत्यादि चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। अब एकादशी के महात्म की एक पौराणिक कथा है, आओ सुनते हैं। पूर्व में मानधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय उसके राज में अकाल पड़ गया। राजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कार्य बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन को चला गया। अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगा, हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो, अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुखी हो जाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को कैसे मार सकता हूँ। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बतलाइए। ऋषि राजा से बोले, सुगम उपाय कहता हूँ, सुनो।
भोग तथा मोक्ष देने वाली एक देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों का देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाली है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित देवशयनी एकादशी का व्रत किया और कष्ट से छूट गए। इसका महात्म पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमलों में बोया जाता है, जो महान पुण्य होता है। तुलसी की पावन से ही यमदूत भय से भाग जाते हैं। जिसका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो, उसका जीवन धन समझना चाहिए। फलहार इस दिन दाख का सागर लेना चाहिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय और माता लक्ष्मी की जय। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें तो कथा सुनना ही चाहिए। उन्हें एक बार जो भी फलाहार अपना बनाते हैं सेंधा नमक के साथ, तो वही लें। अगर नमक न लें तो बहुत ही अच्छा है। और दिन भर अपने फल फूल चाय दूध के साथ ही बिताएं। और जो लोग व्रत नहीं रहते उन्हें भी एकादशी की कथा जरूर सुनना चाहिए। एकादशी की कथा सुन लेने से ही आधा पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। और हो सके तो घर में चावल ना बनाएं, या बाहर भी हैं तो चावल ना लें, लहसुन प्याज छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें। तो इतना नियम करें और एकादशी की कथा जरूर सुने। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।